students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में असर्टिव सेंटेंस के सेकेंड रूल के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में असर्टिव सेंटेंस को किस तरीके से हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, जो दूसरा नियम है, दूसरे नियम की सहायता से। तो आइए डियर स्टूडेंट, बिना देरी किए हुए आज हम जानते हैं कि व्हाट इज सेकेंड रूल ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम जानेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में असर्टिव सेंटेंस का दूसरे नियम के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, दूसरे नियम के बारे में जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फर्स्ट रूल के बारे में आपको बताना चाहूँगा। अगर फर्स्ट रूल क्या कहता है असर्टिव सेंटेंस का, कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपको पहला रूल और जो पिछला वीडियो है आपने बहुत ही अच्छे तरीके से देखा होगा, और मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पिछला वीडियो और पिछला जो टॉपिक है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला वीडियो है डियर स्टूडेंट असर्टिव सेंटेंस का पहला जो रूल है, पहला रूल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। और डियर स्टूडेंट, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि असर्टिव सेंटेंस का जो पहला रूल है उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपको पहला रूल नहीं क्लियर है तो डियर स्टूडेंट आपको दूसरा रूल भी आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में जो असर्टिव सेंटेंस का जो दूसरा रूल है ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि असर्टिव सेंटेंस का पहला रूल ज़रूर देखिएगा। अब डियर स्टूडेंट, अब हम जानेंगे कि व्हाट इज सेकेंड रूल ऑफ असर्टिव सेंटेंस। तो डियर स्टूडेंट, सेकेंड रूल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट को समझना है डियर स्टूडेंट, आपको रूल को रटना नहीं है। क्योंकि ये जो सेशन है डियर स्टूडेंट, ये सेशन को आप अगर समझ लेते हैं डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपको समझना ही है, हमारा जो सेशन है डियर स्टूडेंट, जो हमारे पढ़ाने का उद्देश्य जो है डियर स्टूडेंट, समझाने का उद्देश्य है, न कि रटवाने का। तो डियर स्टूडेंट रूल को समझिएगा, न कि रटिएगा। ध्यान दीजिएगा, रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट, जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब इज द हार्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का हार्ट होता है, हृदय होता है। क्योंकि अगर आप रिपोर्टिंग वर्ब को नहीं समझते हैं और रिपोर्टेड स्पीच को अगर आप नहीं समझते हैं तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को आप कभी भी समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब को आपको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, रिपोर्टेड स्पीच को आपको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, रूल क्या कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, ध्यान दीजिएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, डबल इन्वर्टेड कामाज के अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये क्लियर होना चाहिए कि रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, कि डबल इन्वर्टेड, ये जो डबल इन्वर्टेड कामाज है, डबल इन्वर्टेड कामाज के अंदर वाला जो भाग है, जो स्टेटमेंट आता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट ये रूल क्या कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच किसमें हो डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। ध्यान दीजिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय
रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में डियर स्टूडेंट क्या है, के टेंस में निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। अब क्या परिवर्तन करते हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, ये रूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। मैं जो बताने का कोशिश कर रहा हूँ बेसिक टू एडवांस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये रट्टा मार सेशन नहीं है डियर स्टूडेंट, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, रूल को समझना है। अब बहुत ही आसानी से आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में आप कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या निम्नलिखित परिवर्तन होता है डियर स्टूडेंट अगर वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो? तो जानिएगा डियर स्टूडेंट, क्या है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट स्पीच में अगर आपका क्या आता है, अगर डायरेक्ट स्पीच में और रिपोर्टेड स्पीच में, अगर रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डायरेक्ट स्पीच में क्या है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के रूप में अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है एज ए स्टेटमेंट के रूप में, तो इसको चेंज क्या करते हैं डायरेक्ट स्पीच में? ध्यान दीजिएगा कि टेंस में हम परिवर्तन करेंगे, क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो हम इसमें निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। टेंस में क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डियर स्टूडेंट आप किस में बदल देंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट किस में बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूप में आपका हम बदल देते हैं किसमें, स्टेटमेंट को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में बदलता है, इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। फिर ध्यान दीजिएगा, अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में मतलब स्टेटमेंट में अगर आपका क्या आता है, अगर डियर स्टूडेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या आ जाए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आए, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट को किस में बदलेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम बदल देते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम बदल देते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। आप ये ध्यान देना है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय क्या होगा, आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ रहा है रिपोर्टेड स्पीच के रूप में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब अगला देखिएगा डियर स्टूडेंट, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ये ध्यान देना, रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या होगा स्टूडेंट, पास्ट परफेक्ट टेंस। ध्यान दीजिएगा, अब रूल क्या कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पे ही आपको ध्यान देना है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच किस में आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। किस में आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। डियर स्टूडेंट, कंटिन्यूअस टेंस किसके रूप में आ रहा है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच मतलब डबल इन्वर्टेड कामास के अंदर अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ रहा है, तो इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में डियर हम क्या करेंगे, बदल देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा।
बस आपको यही ध्यान देना कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय पास्ट इंडिफिनिट टेंस के रूप में बदल देते हैं। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ रहा है रिपोर्टेड स्पीच में और रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट टेंस में है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच, देखिएगा रिपोर्टेड स्पीच मतलब डबल इन्वर्टेड कामाज के अंदर वाले भाग, ये क्या है, डबल इन्वर्टेड कामाज के अंदर वाला भाग है। तो क्या रहा क्या कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जैसे कि डबल इन्वर्टेड कामाज के अंदर अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है तो हम किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, ये प्रेजेंट को हमने चेंज किया, कह रहा है क्या फ्यूचर भी आना चाहिए। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आ रहा है और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर फ्यूचर टेंस आ रहा है तो फ्यूचर टेंस में भी हम परिवर्तन करते हैं। क्या परिवर्तन करते हैं, अगर डियर स्टूडेंट शैल आता है, ध्यान दीजिएगा, अगर शैल आए, शैल ऑक्सिलरी रूप में अगर आपका शैल आता है तो शैल का डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, शुड करते हैं, शैल का शुड करते हैं। अगर विल आता है तो विल क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब है, विल को क्या कर देंगे हम वुड के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, फ्यूचर टेंस में है तो शैल का हम शुड कर देते हैं। कब करते हैं शैल का शुड, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होना चाहिए और डायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या होना चाहिए, शैल आए या विल आए। तो शैल का हम क्या कर देंगे, शुड कर देंगे, विल का इनडायरेक्ट स्पीच में वुड कर देंगे। फिर ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, अगर आपका कैन आता है, कैन, तो जब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो कैन का क्या हो जाता है, आपका कुड हो जाता है, कैन का कुड हो जाएगा। और अगर आपका मे आता है तो मे का क्या हो जाता है, आपका माइट हो जाता है, मे का माइट कब होगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो ध्यान दीजिएगा, शैल का फ्यूचर में शैल का शुड, विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट। अगर ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, शैल का शुड कर देते हैं, विल का वुड कर देते हैं, कैन का कुड कर देते हैं, मे का माइट कर देते हैं, कब, कंडीशन है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब किस में आ रहा है कि पास्ट टेंस में आ रहा है और अगर आपका शुड आए रिपोर्टेड स्पीच में क्या जाए, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, अगर आपका शुड आए, शुड, वुड आए, कुड आए, माइट आए, ध्यान दीजिएगा, शुड, कुड, शुड, वुड, कुड, माइट, अगर ये रिपोर्टेड स्पीच में आता है ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में शुड, वुड, कुड, माइट, तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करते हैं तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। देयर इज नो चेंज इन शुड, वुड, कुड एंड माइट, क्या होगा, नो चेंज, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा मत कर दीजिएगा शुड का शैल कर दीजिएगा, वुड का विल कर दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है। कुड का आप कैन मत करिएगा, माइट का में नहीं होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो सेंटेंसेस क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, गलत होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा दूसरा रूल, कि दूसरा रूल यही कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हम परिवर्तन करते हैं। जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पास्ट इंडिफिनिट टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, शैल का शुड होगा, विल का वुड होगा, कैन का कुड होगा, मे का माइट होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में शुड आए, वुड आए, कुड आए, माइट आए, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो देयर इज नो चेंज इन शुड, वुड, कुड एंड माइट। तो आई थिंक आपको जो सेकेंड रूल है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम जानेंगे कि किस तरीके से हम ये जो रूल मैंने आपको बताया है
किस तरीके से इस रूल को हम अप्लाई करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय। तो डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो सेशन है डियर स्टूडेंट, ये जो चैनल है आपको रटने को नहीं सिखाता है बल्कि समझने को डियर स्टूडेंट आपको सिखाता है। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम जानेंगे कि किस तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू किस तरीके से हम जो रूल बताया है इस रूल को हम अप्लाई करके बहुत ही आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, अब हम जानेंगे कि किस तरीके से जो रूल मैंने आपको बताया है किस तरीके से इस रूल को हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफर करेंगे तो किस तरीके से इस रूल को हम अप्लाई करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, आपका पहला जो सेंटेंस है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का, ध्यान दीजिएगा। पहला सेंटेंस है ही सेड आई एम बिजी नाउ। ही सेड, उसने कहा मैं अभी व्यस्त हूँ। उसने कहा मैं अभी व्यस्त हूँ। अब डियर स्टूडेंट, अब ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से इस सेंटेंस को हम ट्रांसफर करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। पहले हम रूल को देखेंगे, रूल को ही आपको इसमें अप्लाई करना है। रूल हमारा क्या कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रूल को देखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट टेंस में। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या है, डबल इन्वर्टेड कामाज के अंदर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो ये क्या आपका रिपोर्टेड स्पीच है। अब ये जो टेंस है, ये जो सेंटेंस है, किस टेंस में डियर स्टूडेंट, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। किस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो जब हम इसको चेंज करते हैं डियर स्टूडेंट, जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम किस में चेंज कर देते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में। अब देखिए किस तरीके से हम चेंज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम बनाते हैं, कह रहे ही सैड है। अगर हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि अगर सैड आता है और सैड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है, अगर सैड के बाद टू होता तो हम सैड टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर देते, लेकिन यहाँ सैड आ रहा है तो सैड को हम केवल सैड ही लिखेंगे। तो जैसे ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे, ही सैड। असर्टिव सेंटेंस में डियर ध्यान दीजिएगा, हमने ही सैड लिखा। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, जो कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा है, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए डैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, डैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, डैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। तो क्या लिखेंगे, ही सैड, और कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो लिखेंगे डैट ही सैड डैट। अब देखिएगा, अब हम ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच को जो टेंस है टेंस में परिवर्तन करेंगे। क्यों टेंस में परिवर्तन करेंगे, क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में आया है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये क्या है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं। कब बदलते हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट टेंस में हो। तो पास्ट टेंस में है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम किस में बदल देंगे, सिंपल पास्ट में। आई पर्सन आ रहा है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। मैंने पर्सन बताया है आपको पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जाके जरूर देख लीजिएगा। आई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन चेंज करने का रूल होता है 1 2 3 अपान SON, 123 बटे सन। तो जैसे 123 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब होता है सेकेंड पर्सन और 3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आता है, अगर आई और वी के रूप में आता है तो आई को हम जो चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई का हम चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है आपका, ही है। क्या लिखेंगे, ही। क्या लिखेंगे डिस्टेंट, ही। अब टेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट को हम देखिए सिंपल पास्ट में चेंज करते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस में क्या होगा,
एम, इज, एम, आर वाज वर्ब में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक वचन जैसा कि सब्जेक्ट क्या आपका ही है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, वाज का प्रयोग होता है। ही वाज क्या लिखेंगे, बिजी, ही वाज बिजी। और डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, नाउ आ रहा है, हमने पिछले वीडियो में ही बताया है कि अगर डियर स्टूडेंट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं और रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में अगर नियरेस्ट वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है, नियरेस्ट वर्ड आ रहा है, लाइक अगर आपका नाउ आ रहा है तो नाउ को देन में बदलते हैं, यस्टरडे आता है द प्रीवियस डे में बदलते हैं, अगर आपका टुमारो आता है टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदलते हैं, अगर दिस आता है तो दिस को डैट में बदलते हैं, दिस आता है तो हम दोज में बदलते हैं। कब, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होना चाहिए, पास्ट टेंस में होना चाहिए। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो नाउ का क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच देन होगा, क्या लिखेंगे, देन। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ही सेड दैट ही वाज बिजी देन, ही वाज बिजी देन। अगला एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच आपको समझ में आ रहा होगा। और ट्रांसफर करना स्टूडेंट आप रट नहीं रहे होंगे, बल्कि आप समझकर बहुत आसानी से आप ट्रांसफर कर रहे होंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है क्या कि मोहन सेड टू मी, मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मोहन ने मुझसे कहा मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब देखिएगा क्या लिखेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफर करते हुए पहले सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, पहले हम मोहन को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मोहन, मोहन हमने लिख दिया। फिर ध्यान दीजिए स्टूडेंट, सैड टू आ रहा है, अगर सैड टू आता है तो सैड टू को हम किस में बदलते हैं, टोल्ड में बदलते हैं, क्या लिखेंगे, टोल्ड। मोहन टोल्ड मी, मोहन टोल्ड मी, जैसा कि कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा है तो असर्टिव सेंटेंस का रूल ये कहता है कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफर करते हैं तो कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को जब हटाते हैं तो डैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, क्या लिखेंगे, डैट। मोहन टोल्ड मी डैट। अब देखिएगा फिर रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ रहा है, आपका पर्सन आ रहा है, फर्स्ट पर्सन आ रहा है। अभी मैंने आपको ट्रिक के थ्रू बताया कि 1 2 3 अपन SON, 1 जो होता है आपका फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। आई क्या है आपका, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन है, चेंज किसके अनुसार करेंगे, वर्ब के, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अब क्या है, मोहन है तो हम मोहन को दोबारा नहीं लिखेंगे, बल्कि मोहन का प्रोनाउन क्या होता है आपका, ही होता है, तो क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, ही। अब देखेंगे डियर स्टूडेंट ये टेंस किस में है, किस टेंस में है, प्ले है। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद अगर आई वी यू दे गर्ल्स बॉयज, अगर आपका बहुवचन सब्जेक्ट आता है तो अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है तो ऐसे कंडीशन में क्या कहलाता है, वो जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्या कहलाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। और रूल क्या कहता है डियर स्टूडेंट, अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफर करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देते हैं। किसमें चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम इसको बदल देंगे। तो डियर स्टूडेंट क्या है, मोहन टोल्ड मी दैट ही, सब्जेक्ट हमने लिख दिया है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में प्ले को हम क्या करेंगे, प्लेड में कन्वर्ट करेंगे, वर्ब के सेकेंड फॉर्म में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लेड। प्लेड क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिकेट, क्या लिखेंगे, क्रिकेट, क्रिकेट, अंत में फुल स्टॉप। मोहन टोल्ड मी दैट ही प्लेड क्रिकेट। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये जो सेशन है, ये जो टॉपिक है, बहुत ही आसानी से आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आपको क्लियर हो रहा होगा। और जो आपके मन में एक डर बैठा था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही आसानी से डियर स्टूडेंट छूमंतर हो रहा होगा। अगला एग्जाम्पल देखिएगा डियर स्टूडेंट, बहुत ही आसान एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल है राम सेड टू श्याम। इट मीन्स राम ने श्याम से कहा आई एम वॉचिंग टीवी,
आई एम वॉचिंग टीवी। राम ने श्याम से कहा मैं टीवी देख रहा हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। बहुत आसान है डियर स्टूडेंट, आप आसानी से ट्रांसफर कर रहे होंगे। क्या लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट आप रिपोर्टिंग वर्ब लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या आपका राम है, तो लिखेंगे राम, राम। फिर सैड टू आ रहा है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब सैड आता है और सैड के बाद टू आता है तो आपको पता है कि सैड टू को हम किस में बदलते हैं, टोल्ड में बदलते हैं। क्या लिखेंगे, टोल्ड। राम टोल्ड श्याम, राम टोल्ड श्याम। देखिएगा सैड टू है, रूल देखिए, सेकेंड रूल क्या कहता है, जैसा कि मैं क्लियर कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं कि व्हाट इज सेकेंड रूल ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ असेटिव सेंटेंस। असेटिव सेंटेंस का सेकेंड रूल क्या होता है और किस तरीके से, हाउ टू फॉलो सेकेंड रूल, किस तरीके से हम सेकेंड रूल को फॉलो करते हैं। रूल क्या कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब डिस्टेंट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका सैड आता है, मतलब पास्ट टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब आता है, और रिपोर्टेड स्पीच मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला भाग अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में आता है, तो इसमें डियर स्टूडेंट इसके टेंस में हम निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। क्या परिवर्तन करते हैं डियर स्टूडेंट, कि अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में रिपोर्टेड स्पीच है तो जब उसको चेंज करते हैं तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पास्ट इंडिफिनिट टेंस में कन्वर्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। और डियर स्टूडेंट अगर फ्यूचर में आ जाए, अगर रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस में आता है और रिपोर्टिंग वर्ब किसमें होना चाहिए, ये ध्यान देना है कि कंडीशन क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होना चाहिए। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच अगर फ्यूचर टेंस में है तो सेल का डियर स्टूडेंट हम शुड करते हैं, विल का उड करते हैं, कैन का कुड करते हैं, मे का माइट करते हैं। और डियर स्टूडेंट अगर आपका कुड आए तो कुड को कुड लिखेंगे, शुड आए शुड को शुड लिखेंगे, अगर आपका माइट आता है तो माइट का माइट लिखते हैं। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि अगर कुड माइट वुड शुड आता है किसमें, डायरेक्ट स्पीच में, तो डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। देयर इज नो चेंज इन कुड माइट वुड एंड शुड। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से डियर स्टूडेंट ये जो सेशन है, ये जो टॉपिक है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट रूल पे हम लोग सेंटेंस पे आते हैं। राम टोल्ड श्याम। अब कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा है, असेटिव सेंटेंस में जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाते समय हम डैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। क्या लिखेंगे, डैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, अब रिपोर्टिंग वर्ब हमारे किसमें है, पास्ट में है, किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। और देखिएगा आई एम वॉचिंग टीवी, ये किस टेंस में है, एम, इज, एम, आर के साथ अगर वर्ब में आईएनजी लगा हो तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट वो जो सेंटेंस कहलाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को किस में बदलेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। कंटिन्यूअस टेंस में बदलने से पहले हम क्या करेंगे, पर्सन दिया हुआ है फर्स्ट पर्सन। रूल मैंने आपको बताया, जादवी रूल बताया डियर स्टूडेंट, मैजिकल रूल बताया है 1 2 3 अपन SON। 1 क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, 2 सेकेंड पर्सन, 3 थर्ड पर्सन, 1 अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आई और वी आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार हम चेंज करते हैं। डियर मैं बार बार आपको पर्सन बता रहा हूं क्योंकि पर्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही आसान होता है। डियर अगर आपको पर्सन डीपली सीखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डियर जो हाउ टू चेंज पर्सन इन डायरेक्ट स्पीच मैं आपको जो लिंक है प्रोवाइड करा दूंगा, उसको जरूर देखिएगा डियर। अब बेसिक्स देखिएगा, मैं आपको बेसिक जो जैसे सपोज डैट जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच मैंने आपको पढ़ा है उसका लिंक बताऊंगा कि क्या इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन मैंने दिया है, इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिएगा। फिर हाउ टू चेंज प्रोनाउन, किस तरीके से हम प्रोनाउन चेंज करते हैं इन डायरेक्ट स्पीच, उसको देख लीजिएगा। और ये जो वीडियो है इसको भी आप देख लीजिएगा। और जो पहला रूल है, पहला रूल का भी मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा दूंगा, उसको जरूर ही देख लीजिएगा सेंटेंस का। तो डियर फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट राम है। आपको पता है कि हम राम को नेम को कभी भी एक सेंटेंस में रिपीट नहीं करते हैं। क्यों नहीं रिपीट करते मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि अगर हम
नाम को रिपीट करते हैं, नाउन को अगर रिपीट करते हैं तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट सेंटेंस हमारा जो वाक्य है बदसूरत दिखने लगेगा डियर स्टूडेंट। बदसूरत हो जाएगा हमारा सेंटेंस, मतलब अच्छा नहीं दिखेगा। अच्छा दिखने के लिए, सेंटेंस को सजाने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। और प्रोनाउन क्या कहता है डियर स्टूडेंट? प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम का बेसिकली काम क्या होता है कि नाउन का जो रिपीटेशन है, नाउन का जो बार बार आना है, उसी को रोकने का कार्य क्या करता है? प्रोनाउन करता है। तो क्या लिखेंगे? राम टोल्ड श्याम डैट आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू राम। तो राम का जो प्रोनाउन है क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा और आप रट नहीं रहे होंगे, कॉन्सेप्ट को सीख रहे होंगे। राम टोल्ड श्याम डैट ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम किस में बदलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम बदलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। किस में डियर स्टूडेंट? इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इज एम आर को हम किस में चेंज करते हैं? वाज या वर्ब में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या रूल होता है? वाज या वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी। अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो तो हम क्या करते हैं? वाज का प्रयोग करते हैं। अगर बहुवचन सब्जेक्ट है तो वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो क्या लिखेंगे? वाज प्लेइंग, सॉरी वाज वॉचिंग टीवी। क्या लिखेंगे? वाज वॉचिंग टीवी। मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट ये सेशन बहुत ही ज़्यादा शानदार, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। और डियर स्टूडेंट अब ध्यान दीजिएगा, अगला एग्जाम्पल क्या कहता है? दे सेड टू रहीम वी आर प्लेइंग फुटबॉल। अब इसको हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो डियर स्टूडेंट क्या है? दे क्या लिखेंगे? दे सैड टू कभी भी आ जाए सैड टू तो हम क्या करेंगे? टोल्ड में बदल देंगे। क्या लिखेंगे? टोल्ड। दे टोल्ड रहीम। अब कॉमा डबल नोटेड का हमारा सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में क्या करेंगे? डैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। डैट, दे टोल्ड रहीम डैट। अब फिर पर्सन आ रहा है, क्या आ रहा है आपका? वी आ रहा है। 1 2 3 अपन SON। फर्स्ट पर्सन है वी, आई का प्लूरल क्या होता है? वी होता है। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या आपका? वी को हम किसमें चेंज कर देंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। दे है, क्या लिखेंगे? दे। फिर क्या है? ये किस टेंस में है? अब टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए डियर स्टूडेंट बहुत ही आसानी से आप टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर इज एम आर लगा हो और अगर आपका इज आए या एम आए या आर आए और वर्ब में आईएनजी आए तो ऐसे कंडीशन में क्या कहलाता है? डियर स्टूडेंट? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम किस में बदलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। क्या लिखेंगे? दे आ रहा है तो दे के साथ इज एम आर को हम वाज या वर्ब में कन्वर्ट करेंगे। बहुवचन है इसलिए हम क्या लिखेंगे? वर्ब का प्रयोग करेंगे। दे वर प्लेइंग फुटबॉल। ये सर मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला एग्जाम्पल देखिएगा। अगला एग्जाम्पल क्या है? सीता सेड आई हैव ऑलरेडी कुक्ड। सीता ने कहा कि मैंने पहले ही खाना बना लिया है या मैं पहले ही खाना बना चुकी हूँ। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, सीता लिखेंगे इंडायरेक्ट स्पीच में। सीता सैड। अब देखिए टू नहीं आ रहा इसलिए हम सैड को सैड लिखा हूँ। अगर टू आता तो हम सैड को टोल्ड में कन्वर्ट कर देता। इट मीन्स डियर स्टूडेंट सैड टू के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो ऐसे कंडीशन में सैड टू को हम टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर डियर स्टूडेंट से आता है तो से का रूल मैंने पिछले वीडियो में बताया है। से टू आता है तो से टू को टेल में कन्वर्ट करते हैं। सेज टू आता है तो हम टेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ सैड क्योंकि बात चल रहा है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में तो सैड ही आएगा। तो सैड को हम सैड ही लिखेंगे। अगर सैड टू आता है तो टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे? सीता सैड डैट। फिर आई है आपका, आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या आपका? सीता है। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो सीता का हम नाम न लिखकर बल्कि हम क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट?
क्या लिखेंगे, प्रोनाउन लिखेंगे। सी तक प्रोनाउन क्या होता है, सी। अब देखिएगा टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर डियर स्टूडेंट आपने टेंस नहीं पढ़ा है तो मैंने बहुत पिछले वीडियो में डियर जो टेंस वाला जो टॉपिक पढ़ा है, टेंस वाले टॉपिक में जाके आप बेसिक टू एडवांस डियर स्टूडेंट 0 to हीरो आप टेंस में बन सकते हैं। वो जाके टेंस वाला टॉपिक आप देखिए और मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको रूल बताया है, बेसिक टू एडवांस रूल बताया है। तो डियर स्टूडेंट जाके आप टेंस देख लीजिएगा और टेंस देख के टेंस में आप हीरो 0 to हीरो बन जाइएगा डियर स्टूडेंट। तो आई हैव है, हैव किस टेंस में होता है, कभी भी हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आए, हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। किसमें, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। ये इनडायरेक्ट स्पीच है तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, सी हैड ऑलरेडी वर्ब का, इसमें भी पास्ट परफेक्ट टेंस में भी क्या होता है, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, जो कि परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी है, तो पास्ट परफेक्ट में भी क्या होता है, थर्ड फॉर्म ही होगा। क्या लिखेंगे, कुक्ड। अंत में फुल स्टॉप। सीता सेड दैट शी हैड ऑलरेडी कुक्ड। अगला एग्जाम्पल देखिएगा डियर स्टूडेंट, अगला एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला एग्जाम्पल है, राम सेड टू श्याम। राम ने श्याम से कहा, आई हैव सीन हर टूडे। कह रहे कि मैंने उसे आज देखा है। राम ने श्याम से कहा, मैंने उसे आज देखा है। आप देखिए डियर स्टूडेंट किस तरीके से हमको इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। तो राम आपका सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है, क्या लिखेंगे, राम सैड के बाद टू आ रहा है, टू के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, सैड टू को टोल्ड में बदलेंगे, क्या लिखेंगे, राम टोल्ड श्याम। अब क्या है, कॉमा आ रहा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा आ रहा है। जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं कि असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय और कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, डैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। क्या लिखेंगे, डैट। राम टोल्ड श्याम डैट। अब ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या आपका राम है, राम का प्रोनाउन क्या होता है, ही होता है। क्या लिखेंगे, ही। अब टेंस को पहचानेंगे, ये जो सेंटेंस है किस टेंस में यूज किया गया है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपका हैज या हैव आता है, हैज या हैव के बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो ऐसे कंडीशन में क्या कहलाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ट्रांसफर करते हैं तो अगर सैड आया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हैज हैव हैड में कन्वर्ट हो जाता है। क्या लिखेंगे, हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म सीन, जो कि ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, सीन हर। अब देखिएगा हर क्या है आपका, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन मतलब कोई चेंज नहीं, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो क्या लिखेंगे, हर ही लिखेंगे, हर। टूडे क्या आ रहा है, टूडे क्या होता है, नियरेस्ट वर्ड होता है। अगर आपने नियरेस्ट वर्ड अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया है तो नियरेस्ट वर्ड को मैंने पिछले वीडियो में समझाया है, तो मैं उसका जो लिंक है लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जरूर देख लीजिएगा उसको। तो टूडे का डिस्टेंस क्या होता है कि यदि रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच में अगर नियरेस्ट वर्ड आता है टूडे, तो टूडे के क्या करते हैं, टूडे को डैट डे में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या लिखेंगे, डैट डे। राम टोल्ड श्याम डैट ही हैड सीन हर डैट डे। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, अगला एग्जाम्पल है, सोनू सेड टू मी। सोनू ने मुझसे कहा, आई हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर। आई हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर, इट मीन्स कि मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ। सोनू ने मुझसे कहा मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो डियर अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, क्या लिखेंगे,
सोनू टोल्ड, सेड टू आ रहा है और ऑब्जेक्ट आ रहा है, मतलब क्या हुआ, सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे, लिखेंगे सोनू टोल्ड मी, कामा और डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए क्या करेंगे, डैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। डैट, सोनू टोल्ड मी डैट आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सोनू है, तो सोनू का प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा, क्या लिखेंगे, ही। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, हैव बीन आ रहा है, वर्ब में आईएनजी आ रहा है और क्या रहा है, फार आ रहा है, फॉर। जैसा कि आपको पता है कि अगर हैव बीन या हैज बीन आता है और सेंटेंस में सिंस या फॉर का प्रयोग हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अगर सब्जेक्ट के बाद हैज बीन या हैव बीन आए और वर्ब में आईएनजी आए और वाक्य के अंत में सिंस या फॉर का प्रयोग हो, पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग हुआ हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या कहलाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को जब हम चेंज करते हैं माफ कीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को जब हम चेंज करते हैं डायरेक्ट स्पीच में, तो क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या होगा, लिखेंगे डियर स्टूडेंट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, हैड बीन का प्रयोग होता है। क्या लिखेंगे, ही हैड बीन, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। रीडिंग, ही हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर। सोनू टोल्ड मी दैट ही हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, इस टॉपिक का डियर स्टूडेंट लास्ट एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, इस टॉपिक का लास्ट एग्जाम्पल है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि असर्टिव सेंटेंस का जो दूसरा रूल है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा और मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको रट नहीं रहे होंगे बल्कि इसको समझ रहे होंगे। तो सेंटेंस है, रमेश सेड, रमेश ने कहा, आई हैव बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 2 मिनट्स। रमेश ने कहा, मैं 2 मिनट से एक सेब खा रहा हूँ। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, रमेश, जैसा कि सैड आ रहा है, सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सैड को सैड ही लिखेंगे, सैड डैड। रमेश सैड डैड, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट रमेश है तो रमेश का क्या आ जाएगा, ही हो जाएगा। अब टेंस, सेंटेंस जो दिया, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे किस टेंस में है, हैव बीन है, वर्ब में आईएनजी है और फॉर का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, मतलब कि हैज बीन या हैव बीन को हैड बीन में बदल देते हैं। क्या लिखेंगे, हैड बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 2 मिनट्स, इसको ऐसे उतार देंगे, ईटिंग एन एप्पल फॉर 2 मिनट्स। रमेश said that he had been eating an apple for 2 minutes। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरीके से हम सेकेंड रूल को फॉलो किए हैं, अब बहुत ही आसानी से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम ट्रांसफर किए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट, जो भी मैंने आज का टॉपिक बताया आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्लियर हुआ होगा। और डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा जो आपका प्यारा चैनल है लर्निंग विद सूरज सर, ये एक ऐसा चैनल है जिसपे फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है। और डियर स्टूडेंट, फ्री ऑफ इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है। और जैसे अगर आप यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव लेवल का जो एग्जाम उसकी तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश ग्रामर पूछा जाता है, तो भी डियर स्टूडेंट ये जो चैनल है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो डियर स्टूडेंट, हमारे साथ बने रहने के लिए और आपका जो वैल्यूएबल टाइम है, आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए बहुत बहुत डियर स्टूडेंट आपको धन्यवाद।